नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन हम तो बात करेंगे दाखिली सियासत पे, लेकिन अगर ख़बर देखी जाए तो सबसे बड़ी ख़बर ग़ालिबन ये है कि चीन के सदर शी जिनपिंग बहुत जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ना सिर्फ ये कि कोविड-19 के बाद ये पहला हेड ऑफ़ द स्टेट होगा जो पाकिस्तान के दौरे पे आएगा, बल्कि गिवन जो कुछ हुआ है हिंदुस्तान और चीन के दरमियान, जो स्टैंड ऑफ हुआ है अमेरिका और चीन के दरमियान, जिस किस्म की इस वक्त एक तलखियाँ हैं, टेंशन किसी कैफियत है, उस पर चीन के प्रेसिडेंट का पाकिस्तान विज़िट करना यकीनी तौर पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होगी स्ट्रेटिजिक लेवल पे। लेकिन अब आते हैं हम दाखिली सियासत पे, जहाँ तमाम मीडिया गुज़श्ता 24 घंटे से यही डिस्कस कर रहा है कि कल जो कुछ लाहौर में हुआ, नैब के दफ्तर के बाहर पथराव हुआ, किसने पथराव किया, कौन पत्थर लाया, किसने क्या शीशे तोड़े, उसके नतीजे में मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा ने जो एक दफ़ा फिर अपने आप को सियासत में रीलॉन्च किया है या उनसे करवाया गया है, ये जो कुछ भी हुआ है, क्या ये प्रोसेस अब रुकेगा या अब मरीम नवाज़ जो हैं वो पाकिस्तान की सियासत के अखाड़े में आ चुकी हैं, शामिल हो चुकी हैं? इस हवाले से हम बात करेंगे। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे, स्टूडियोज़ में मेरे साथ हैं पाकिस्तान के प्रोमिनेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट एंड एंकर पर्सन जनाब मुबशर लुकमान साहब, वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे पाकिस्तान के मुमताज़ पॉलिटिकल एनालिस्ट जनाब हारून रशीद साहब, कॉलम नगार हैं, एडिटर रह चुके हैं कई अखबारात के, वेरी वार्म वेलकम टू हिम। पाकिस्तान के मुमताज़ पॉलिटिकल कॉलमनिस्ट एंड टेलीविजन एंकर जनाब साबिर शाकिर साहब भी मेरे साथ होंगे। लेकिन सबसे पहले मेरी कोशिश है कि हम बात कर सकें जनाब परवेज़ रशीद साहब से। परवेज़ रशीद साहब जो कि वन ऑफ द मोस्ट सीनियर लीडर ऑफ द PMLN, सेनेटर PMLN की तरफ से फ़ोन लाइन पे मेरे साथ हैं। परवेज़ रशीद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। परवेज़ रशीद साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। कुछ आप हमें बता सकते हैं कि ये जो सारा मीडिया इल्ज़ाम दे रहा है कि पत्थर आप लोग ही लेके आए थे, इस पे आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? डॉक्टर साहब, मैं आपने जब प्रोग्राम शुरू किया तो मैं सुन रहा था सारी गुफ्तगू जो आप फरमा रहे थे। सबसे पहले तो ये सदर पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं, बहसीयत पाकिस्तानी कौम के, पूरी कौम की तरफ से यकीनन हर दिल हमारा जो है उनको खुश आमदीद कहता है, और इससे अच्छी खबर हमारे लिए बहसीयत पाकिस्तानी के कोई दूसरी नहीं हो सकती कि हमारा दोस्त और हमारा हमसाया मुल्क जो है वो कोविड के खात्मे के बाद पहले मुल्क जिसको तरजीह देते हैं मुलाकात के लिए वो पाकिस्तान है। और मुस्लिम लीग की जो सियासत है उसमें कभी भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया और ना उठाया जाएगा, जैसा कि जब हमारे यही मोहतरम सदर पाकिस्तान तशरीफ ला रहे थे, ना सिर्फ उनके लिए रुकावट खड़ी की गई बीच में, और बावजूद रिक्वेस्ट के जो कि सफारत खाने की तरफ से थी, उस रुकावट को खत्म नहीं किया गया, बल्कि इल्जाम तराशी भी की गई पाकिस्तान से और चीन से। और फिर जब हुकूमत सुनती है तब भी इस हुकूमत ने और इसके कुछ वजीरों ने इल्जाम तराशी की, जिस इल्जाम तराशी को अमेरिकन जो सेक्रेटरी स्टेट हैं उन्होंने दोहरा दिया था इनके दिए हुए बयान। और फिर आपको याद होगा कि बाकायदा प्रोटेस्ट जो है वो पाकिस्तान की तरफ से भी किए गए। तो हमारी तरफ से कभी इस किस्म के कल्चर को सामने आते आप देखेंगे, और ये मैं बातें बिल्कुल ना करता आपके साथ, ठीक, मैं इन बातों को लिंक करना चाहता हूँ आपके सवाल के साथ कि पत्थर हम लेके आए थे। सिर्फ मैंने अपने सबूत में की हैं बातें कि ये कल्चर इनका है, इन्होंने ये सब कुछ किया, हमने ना उस वक्त किया ना आज करेंगे। हालांकि हमारे पास बहुत सी वजूहात मौजूद हैं कि हम इनको जवाब दें और इनको इस मुसीबत में से निकलना न दें, लेकिन हम पाकिस्तान की कीमत पर सियासत को नहीं करते, पाकिस्तान की कीमत पर सियासत को नहीं करते। लेकिन परवेज़ रशीद साहब, आप ये समझते हैं कि जो फुटेज है, आप समझते हैं कि जो फुटेज तमाम टेलीविजन चैनल दिखा रहे हैं, सारे टेलीविजन चैनल दिखा रहे हैं, वो गलत है, फेक फुटेज है?
मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी बात को अगर आपने मुझे लाइन पे लिया तो फिर मेरी बात को मुकम्मल होने दीजिएगा, नहीं तो जी प्लीज मेहरबानी करके आप कह दीजिएगा, मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। नहीं, मैं बस समझना चाह रहा हूँ कि वो आप समझते हैं कि शायद ठीक नहीं। मैं यही समझाना चाह रहा हूँ, मैं यही बात आपसे करना चाह रहा हूँ कि ये मुस्लिम लीग नून के कल्चर में नहीं है। जीटी रोड पे नवाज शरीफ 4 दिन सफर किया, क्या कोई एक पत्ता अपनी जगह से हिला था? मरियम बीबी इसी पंजाब के शहरों में पूरी रात उनके जलसे जारी रहे अपनी गिरफ्तारी से पहले। क्या कोई एक पत्थर कहीं पे चला था? हम उतने बड़े बड़े मजमों के साथ हम ये सब कुछ करना चाहते तो कर लेते ना। जैसे इन्होंने दावा बोल दिया था पार्लियामेंट पे, जैसे इन्होंने दावा बोल दिया था पीटीवी पे, हम ये सब कुछ कर लेते। हमें क्या जरूरत है कि हम पत्थर लेके जाते? और फिर हमारी गाड़ी, हाथी गाड़ी जिसमें हम 4 लोग बैठे हैं, जिनमें 3 खवातीन, मरियम बीबी थी, मरियम औरंगजेब थी, ठीक है, और एक मरियम बीबी की सेक्रेटरी थी, 3 खवातीन बैठी हैं। मैं उनके साथ हूँ, कैप्टन सफदर हैं, हम 2 मर्द हैं, 3 खवातीन हैं, और नहती गाड़ी हमारी मैदान में खड़ी है और उस पर पथराव हो रहे हैं। तो क्या हम पत्थर इसलिए लेके गए थे कि अपनी गाड़ी मैदान में खड़ी होगी और तुम हम पर पत्थर मारना? डॉक्टर सही, रैशनल क्या? अच्छा बस इतना बता दीजिए। मैं एक मिनट डॉक्टर, मेरी बात ठीक, मतलब आपका क्या मरियम ने खुद फैसला किया था कि मैंने नैब के दफ्तर जाना है, या नैब के दफ्तर ने बुलाया है उन्हें? आज अगर आप ये कहते हैं कि मरियम ने अपने आप को रीलॉन्च तो नैब से करवाया, उन्होंने बुलाया मरियम को, मर्जी से प्रोग्राम बना के नैब के दफ्तर को। मरियम ना लॉन्च हो रही है ना रीलॉन्च हो रही है, ठीक, उनको घर से बुलाया गया। और अच्छा, बुलाने के बाद एक मैदान में खड़ा करके उनकी गाड़ी पर चढ़ाव कराया गया। तो ये सवाल उनसे करना चाहिए, खेला है। ठीक है। अच्छा पर सिर्फ एक चीज और बता दें, फिर मैं अपने बाकी गेस्ट की तरफ जा सकूं, चूंकि मैं एक्सक्लूसिव आपसे बात करना चाह रहा था। आपने कहा ना लॉन्च हो रही है ना री लॉन्च हो रही है, इसका मतलब है कि ये जो इस वक्त पीएमएलएन का गमो गुस्से का रद्द-ए-अमल है, इसके बाद मरियम दोबारा खामोशी ही इख्तियार कर लेंगी? मरियम की खामोशी या मरियम का बोलना जो है वो जरूरत के तहत होता है। वो जितनी जरूरत महसूस करेंगी वो जरूर बोलेंगी। ठीक, जब पार्टी जरूरत महसूस करेगी और उनसे कहेगी क्या, वो जरूर बोलेंगी। वो किसी की ताबे नहीं है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता जो कल वाकया हुआ है, क्योंकि आपने इस हवाले से कहा कि जी मरियम ने रीलॉन्च किया अपने आप को। भाई मरियम को बुलाया गया नैब की तरफ से, मरियम ने खुद नैब के दफ्तर पे चल के धावा नहीं बोला। परवेज साहब बहुत जी सही, परवेज जी साहब बहुत ही भरपूर आपका मौक़िफ़ आ गया, मैं उसको दोहरा भी देता हूँ। हमें ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। परवेज रशीद साहब सीनियर मोस्ट लीडर है पीएमएलएन के, कल मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के साथ भी थे, और उनका कहना है कि नैब ने बुलाया मरियम को। पथराव जो है वो हुकूमत की या हुकूमत के एहलकारों की तरफ से किया गया, और न मरियम लॉन्च हो रही हैं न री लॉन्च हो रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनको ज़रूरत पड़ेगी तो वो ज़रूर बोलेंगी। परवेज रशीद साहब बहुत शुक्रिया, बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। मुबशर लुकमान साहब, आपका इस पर क्या रद्द-ए-अमल है जो परवेज रशीद साहब ने हमें समझाया? एक तो मोहित साहब थैंक यू वेरी मच। दूसरी बात यह है कि मैंने जिस तरह परवेज रशीद ने एक बड़े पॉजिटिव नोट पे बात की थी कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट को उन्होंने वेलकम किया, आई थिंक बड़ी खुशाइन बात है। तो ये आपका जवाब देने के बाद मैंने भी 2 बड़ी अच्छी ब्रेकिंग न्यूज़ देनी है आपको। अच्छा, पहली बात तो यह है कि मैं परवेज रशीद से एग्री करता हूँ इस बात पे। किस चीज़ पे? मैं इस पे एग्री करता हूँ कि ये उनके कारकुनान नहीं थे। अच्छा, और मैं उसकी एक वजह कि हम इल्ज़ाम तो लगा सकते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उनके लिबास में, उनके भेस में कोई और लोग थे, मेरे दफ्तर के लोग थे, आपके घर के लोग थे, कोई भी लोग हो सकते हैं, किसी और जमात के लोग हो सकते हैं। फुटेज है कि वो वहाँ से रायगंज से गाड़ियाँ निकली हैं, भाई नादरा आइडेंटिफाई करे, उन लोगों पे पर्चे काटे, उनकी एफिलिएशन सबको पता तो इन्होंने 53 लोगों को एफआईआर मैं कह रहा हूँ कि वो तो जब इन्वेस्टिगेट होगा ना, एफआईआर तो सब कुछ प्रूव ही नहीं हुआ इस हम पे तो वैसे ही बड़ी एफआईआर काटती रही हैं, तो जरा प्रूफ तो कर लेना पहले, हर एक पे काटती है। देखिए पहली बात यह है
कि ये तो वो सही कह रहे हैं ना कि कई पेशियां मियाँ साहब ने भुगती, कई पेशियां शहबाज शरीफ साहब ने भुगती, खुद मरियम बीबी ने भुगती। तो कभी तो ऐसा नहीं हुआ ना, तो मेरा तो कोई एक हिस्ट्री होती है ना, सही आप ले जाएं उसको सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले पे, बट वो एक 25 साल पुरानी बात है। तब से अभी तक पार्टीज जो हैं बहुत मेच्योर हो चुकी हैं, उनका एटीट्यूड चेंज हो चुका है हर चीज़ पे। हम अब PMLN को तो बुरा नहीं कहेंगे ना, हालांकि कुछ और हो गया। मेरा ख्याल है कि शायद PMLN के साथ भी हैंड हुआ है। अच्छा जी। लेकिन जो इसमें ज़्यादा ज़रूरी बात है ना, वो हम नहीं देख रहे। वो क्या है? कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ, और अभी अभी एक दिन पहले गवर्नमेंट की रिलैक्सेशंस आई हैं। अगर सैकड़ों लोग मरियम की कॉल पे आ जाते हैं वहाँ पे, या उसकी हाज़िरी के ऊपर आ जाते हैं, तो दैट इज़ अ कंसर्न फॉर गवर्नमेंट कि मरियम इज़ अ राइजिंग स्टार, मरियम इज़ अ पॉपुलर पर्सन। मैं उनसे डिसएग्री कर सकता हूं। पहले भी आते थे जब हाइट था कोविड का, तो बात यह है कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब के लिए नहीं आई, इतने नहीं आई कभी भी। देखिए, मैंने ये देख रहा हूँ कि मरियम नवाज में एक अपील तो है ना अपने व्यूअर्स के लिए, अपने वोटर्स के लिए, अपने सपोर्टर्स के लिए। और ये भी साबित कर दिया कल मरियम ने कि नवाज शरीफ की अगर मेंटल आगे जाता है तो वो मियाँ साहब के पास नहीं जाएगा, शहबाज के, हमजा के पास, वो मरियम के पास, वो मरियम के पास आएगा। अब दो खबरें आपको दे दूं इससे पहले, ताकि मैं साबिर शाकिर साहब भी सुन रहे हैं, उनसे जल्दी से दे दें। एक मैं 2 मिनट लूंगा। देखें, आज EEC की एक मीटिंग हुई दोपहर को, और उसमें यह एक बड़ा असूली फैसला किया गया, क्योंकि हर रोज़ हम खबरें सुन रहे थे रूजवेल्ट होटल के हिसाब से कि रूजवेल्ट होटल फलां खरीद रहा है और फलां खरीद रहा है, फलां बिकवा रहा है। आज EEC ने JP मॉर्गन को उसमें से फारिग करने का फैसला कर लिया। $106 मिलियन जो उनके आउटस्टैंडिंग थे वो उनको पे किए जा रहे हैं, और $20 मिलियन अलग से एलोकेट किया जा रहा है उन एम्प्लॉयज़ को जो यूनियन वाले एम्प्लॉयज़ हैं, ताकि उनको गोल्डन हैंडशेक करके फारिग किया जाए के अंदर। और तमाम रूजवेल्ट होटल की 100% ओनरशिप अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास आ जाएगी। अच्छा जी। और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, आपको पता है सबसे बड़ी ऑफर किसकी है? डोनाल्ड ट्रंप की। उनकी ऑफर है कि मेरे साथ जॉइंट वेंचर करो, इसको गिरा के नया होटल बनाए, नया प्रोडक्ट। डोनाल्ड ट्रंप की तो अपनी प्रेसिडेंसी हिल रही है। वो बात यह है कि वो हिले ना हिले, ही इज अ बिजनेसमैन, ठीक, वो तो उनका तो चल रहा है ना। सो आई थिंक ये बहुत अच्छी खबर आज जो है ना, ये पॉजिटिव खबर है ठीक पाकिस्तानियों के। अच्छा, साबिर शाकिर साहब, हारून रशीद साहब, जो एक्सप्लेनेशन परवेज रशीद साहब ने हमें समझाई है, PMLN का मौक़िफ़ दिया, उस पर क्या तबसरा या रद्द-ए-अमल आपका है साबिर शाकिर साहब? हारून रशीद साहब से लें, हमारे सीनियर है। पहले हारून रशीद साहब, पहले आपसे ले लें। नहीं, वो भाई पार्टी के वर्कर हैं, लीडर हैं, जाहिर है उनका यही मौक़िफ़ होगा। एक अंधा भी देख सकता है कि शो ऑफ पावर था। हर अखबार नवीस को एक दिन पहले मालूम था लाहौर में कि काफ़ी लोग जमन किए जा रहे हैं, और ज़्यादातर लोग तो उसमें लाहौर के थे ही नहीं। अभी वो तफ्तीश होगी तो पता चल जाएगा। और शो ऑफ फोर्स भी करना था, ये लॉन्चिंग भी थी, री लॉन्चिंग भी थी। हर आदमी जानता है, शहबाज शरीफ को बताया जा चुका है कि आप वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। नुमाइश के लिए उन्हें इख्तियारात भी दिए गए, और आप या आपके साहबजादे, पंजाबी में उनसे कहा गया आप बन जी चीफ मिनिस्टर या पुत्र को बढ़ा ली, तेरी मर्जी है। तो उसको वज़ीर आज़म बनाना है। और ये मिजाज है इनका, ये सुप्रीम कोर्ट पे सिर्फ एक हमले का वाक़या नहीं है, हमेशा से ये फियर को एक वेपन के तौर पे इस्तेमाल करते रहे हैं जब मौका मिला है। और पत्थर ये दे के आए थे, मीडिया तो जानबदार नहीं है, आज री लॉन्च किया। और उनका मिजाज भी यही है, जो उनकी शख्सियत को समझते हैं। ज़िंदगी में हमेशा उन्होंने अपनी मर्जी की है, और उनकी वालिदा ने उन्हें इनकरेज किया इसके लिए। आप जानते हैं कि कोई फैसला बाकी ख़ानदान के लोग मानते थे, उनके दादा का फैसला मरियम और उनकी वालिदा नहीं मानती थी, शादियों में भी और चीज़ों में भी। और सियासत में भी देखिए ना, भाई तो उनके इंटरेस्टेड भी नहीं थे, और मेरा ख्याल है कैपेसिटी भी इतनी नहीं थी। और इनमें कैपेसिटी है, वो पाकिस्तानी सियासत की ख़ास नाराबाजी, मुबालगा आराई, मैं इससे ज़्यादा सख्त लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता। और क्या जनाब जसारत के साथ उन्होंने कहा, खातून का मामला है, मैं अल्फाज के मामले में मोहतात हूँ, ऐसा हुआ और ऐसा हुआ और हम पे हमला किया गया। कभी हुकूमत ने भी हमला किया, कभी नैब के लोग भी हमला कर सकते हैं। अलबत्ता हुकूमत की नालायकी ज़रूर है। पंजाब में तो हुकूमत का कोई वजूद ही नहीं है। जब आपने बुज़दार साहब को बिठा दिया तो इसका मतलब पंजाब में कोई हुकूमत नहीं है। और पुलिस वालों ने भी कमाल किया, वरना सीधी सी बात है भाई, उन्होंने कानून तोड़ा, हंगामा किया। वो खातून को गिरफ्तार करना चाहिए था, बाकी लोगों को भी गिरफ्तार करना चाहिए था।
वो प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं इस उम्मीद पे और मोटिवेट उनके वर्कर से कुछ ना कुछ हुए हैं कि जब पाबंदी खत्म होगी तो मरियम वजीर आजम होंगी, मरियम के बाद फिर उनके साहबजादे होंगे, फिर उनके साहबजादे होंगे, फिर 7 नस्लों तक ये हुकूमत चलेगी। ये उनका ख्याल है ना। बादशाह खान की तीसरी नस्ल आ गई है ना, मुफ्ती महमूद की भी दूसरी नस्ल है, चकजई की भी दूसरी नस्ल है और तीसरी नस्ल भुट्टो की भी आ गई। तो इस मुल्क के लोगों को रियाया बना के रखा जाए और ये बिल्कुल हुकूमत ने नालायकी का परले दर्जे की बल्कि बुज़दिली का मुजाहरा किया, वहीं उसको पकड़ते और जेल में डालते और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उसे कोई मौका न देते। जब आप फसाद फैलाने का मौका देते हैं तो फिर हुकूमत नहीं रहती, और रहती है तो वो बेमानी हुकूमत होती है। और जिस दिन बुज़दार साहब को बनाया था उसी दिन ये फैसला हो गया था कि पंजाब में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। अब इस अल्लाह के बंदे को, इमरान खान को कौन समझाए ये बात। अच्छा, मुझे एक ब्रेक लेनी है। मैं अभी तक साबिर शाकिर साहब को ले नहीं सका माजरत से, लेकिन ब्रेक के फ़ौरन बाद मैं साबिर शाकिर साहब से इस बात को समझता हूँ। नाज़रीन, आपको ये भी याद कराऊंगा कि आज पंजाब के चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब भी गए थे, बगैर पत्थरों के, बगैर किसी फ़ैन फेयर के। वो भी गए थे नैब के पास, उनकी खबर भी नहीं बन सकी। बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद साबिर शाकिर साहब का तज्ज़िया या रिस्पॉन्स लेते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। हम बात करें दाखिली सियासत पे। देखा कि प्रोग्राम के पहले हिस्से में सेनेटर परवेज़ रशीद साहब ने एक भरपूर मौक़िफ़ दिया PMLN का कल के वाक़यात के हवाले से। उसके बाद मुबश्शिर लुक़मान साहब ने भी उस पर तबसरा किया, हारून रशीद साहब ने तबसरा किया। हारून रशीद साहब का ये भी कहना था कि पुलिस को चाहिए था कि मरियम नवाज़ साहिबा को और उनके साथ जो लोग पथराव वगैरह कर रहे थे, जिन पर इल्ज़ाम है, उनको गिरफ़्तार कर लेते। अभी तक साबिर शाकिर साहब से हम उनका तज्जिया जो है वो नहीं ले सके। साबिर शाकिर साहब, क्या पंजाब पुलिस के लिए मुनासिब था, जैसे कि कह रहे हैं हारून रशीद साहब, कि मरियम नवाज़ साहिबा को गिरफ़्तार कर लेते? अच्छा, एक बात तो ये जो परवेज़ रशीद साहब ने बात की है वो बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि मरियम बीबी ज़रूरत के तहत बोलती हैं और जब जब ज़रूरत होगी वो ज़रूर बोलेंगी। ठीक हो गया। अच्छा, इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत में एक बहुत मुख्तलिफ सीन चल रहा है और स्पीकर हाउस ख़ास तौर पे उस पर अगर आप तवज्जो दें तो वहाँ पे एक ग्रेटर मफाहमत पे काम शुरू हो चुका है। अच्छा, पार्लियामान के अंदर आज भी आप हैरान होंगे कि 4 बिल मंजूर हुए और वो बिल भी मंजूर हो गया जो कह रहे थे सेटअप से मुतालिक था, इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल, जिसके बारे में मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी की डिमांड थी कि इसको क्लब किया जाए नैब के साथ। अच्छा, तो वो एक तो क्लब नहीं हुआ, उसके बाद वहाँ पे मुज़ाकरात हुए तवील तरीन और रियासत पाकिस्तान का मैसेज जो है वो हावी रहा और एक वाज़ेह पैगाम दिया गया था कि सेटअप के मामले में जहाँ पे पाकिस्तान की सलामती का मसला, किसी किस्म की किसी को भी पॉलिटिक्स करने की इजाज़त नहीं है, लिहाजा सब ने कहा समेना व अताना और आज वो बिल मंजूर हो गए। ठीक, अब कल भी यही मफाहमत की बातचीत। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो मफाहमत चल रही है इस्लामाबाद में फैटफ के बिल्स के हवाले से अपोजिशन के साथ, उसी का हिस्सा है कि मरियम नवाज साहिबा ने अपने आप को लॉन्च किया है? यहाँ पे देखें ना, शहबाज शरीफ साहब इस वक्त ड्राइविंग सीट पे हैं। पार्लियामान के अंदर 2 खानदान इस वक्त पार्लियामान में नहीं हैं, 2 खानदान, एक मौलाना फजलुर रहमान साहब नहीं है और एक नवाज शरीफ फैमिली नहीं है। बाकी सब तो इस सेटअप का हिस्सा हैं। शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ अपोजिशन हैं और पावर कॉरिडोर का हिस्सा हैं, क्योंकि अपोजिशन बराबर की हिस्सेदार होती है। चैम्बर मिला हुआ है उनको, मौजें कर रहे हैं। हमजा शहबाज लीडर ऑफ अपोजिशन है पंजाब। तो फ्रस्ट्रेशन सारी जाती उमरा में है और आपने देखा कि अभी तक शहबाज शरीफ और मरियम बीबी की मुलाकात नहीं हुई। फिर शहबाज शरीफ साहब कल भी मना करते रहे। तो यहाँ पे अब होना तो ये चाहिए था कि मरियम बीबी पे अटैक हो गया, जो मरियम बीबी कह रही हैं। ठीक, अगर ये बात मुस्लिम लीग नवाज और ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ साहब मानते तो आज भी और कल भी कौमी असम्बली का इजलास चलने नहीं दिया जाना था। यहाँ पे माहौल ही मुख्तलिफ होना था। पर्चे फाड़े जा रहे, बिल फाड़े जा रहे होने थे, स्पीकर का घेराव हो चुका होता, जो हमने माजी में देखा। लेकिन ये 2 मुख्तलिफ तस्वीरें हैं और बिल्कुल मरियम बीबी को ज़रूरत थी अपनी बताने की कि जी मैं हूँ
और अगर मुझे बाहर रख के कुछ करने की कोशिश की गई तो मैं जब चाहूँ जिस वक्त चाहूँ ये काम खराब कर सकती हूँ। तो अब उनके साथ परवेज रशीद साहब थे और शाहिद खाकान अब्बासी साहब थे और हारून रशीद साहब भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, मुबशर लुकमान साहब भी जानते हैं। तो इस वक्त जो ब्रिज है वो ख्वाजा आसिफ साहब और शहबाज शरीफ साहब का काम कर रहा है और वो सारे मामला उस अब जरा रुके यहाँ पे कि मुबशर लुकमान साहब ने तो थोड़ी देर पहले मुबशर लुकमान साहब आपने ये कहा कि ये पत्थर वाले जो थे ये PMLN के लोग मैं कह रहा हूँ कि पहले साबिर शाकिर साहब की बात से तो कुछ और लग रहा है। नहीं फाइन, देखें हर एक को राइट है अपने मौक़िफ़ का। मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक हम प्रूफ नहीं करते ठीक तब तक हम कैसे कह सकते। मैं ये कैसे कहूँ कि आपने पत्थर मारा? जब था ही नहीं लाहौर में, मैं इधर था, मैं साबित कर सकता हूं कि प्रॉब्लम जो है ना, जो एक चीज प्रूव हुई है वो इनइफेक्टिवनेस ऑफ पंजाब गवर्नमेंट एंड पंजाब पुलिस हुई। नहीं, अगर CCTV कैमरों में नजर आ रहा हो कि पत्थर मारे मैंने, फिर क्या आप करूंगा? समझे नहीं है आप, मैं कुछ और कह रहा हूँ। समबडी हैज टू गो एंड प्रूव कि ये कट एंड पेस्ट नहीं है, ये कोई और जॉब नहीं है। अदालत का एक तरीका कार होता है ना, और जब अदालत कहेगी हाँ PMLN है तो हम बरमला आके साबिर शाकिर साहब ये क्या आपने मारा कि किसी और ने मारा है? ये हारून साहब ने हारून रशीद साहब ने क्या कहा? क्यों हारून रशीद साहब आपने क्या कहा, क्यों मारा? वजह क्या है? लाहौर में होते भी तो क्या आप पत्थर मार लेते? अगर आप लाहौर में होते भी तो क्या आप पत्थर मार लेते? पत्थर मारने वाले और होते हैं। शायद मैं मार देता पत्थर। नहीं, एक पत्थर का 1-1 लाख रुपए। नहीं, आप नहीं हो। नहीं, 10 लाख रुपए देता फिर भी ना मार सकता उसे। देखिए ये एक डिफरेंट माइंडसेट होता है। गुंडागर्दी जो है, अब लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने, मुझे ये नहीं पता चला कि अभी तक एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत क्यों नहीं केस चार्ज किया। इसका मतलब है कि कमजोर है, क्या वो डर रहे हैं। नहीं, वो तो फिर मसलहत कर रहे होंगे। साबिर शाकिर साहब एंटी टेरर के तहत क्यों नहीं किया मुकदमा? मुबशर लुकमान साहब का अगला सवाल है। वो बहुत ज्यादा डोज हो जाती है और अदालत में जाके फिर साबित भी तो करना होता है ना। ठीक है, वीडियो नहीं है और पथराव हो रहा है। और दूसरा है, मुबशर साहब बहुत सादगी से काम ले रहे हैं, जबकि वो टिकटॉक वाले भी और सोशल मीडिया के भी कुछ लोग पकड़े गए जो वहाँ पे मौजूद थे। ठीक है, और इसलिए ये तो नहीं है कि क्योंकि ये लोग थे शेखुपुरा से फैसलाबाद, वहाँ पे भी तो हारून साहब ने कहा है खास तौर पे। और ये बाकायदा हम फुटेज तो चल चुकी है, मीडिया दिखा चुका है कि जिस तरीके से शॉपिंग बैग में पैक करके पत्थर रखे हुए थे। तो ये और पत्थर भी अच्छा, एक मुझे और भी ख्याल आया है, जरा रुके साबिर शाकिर साहब। हारून रशीद साहब, बड़े अफसोस की बात यह है कि शॉपिंग बैग्स के अंदर पत्थर लाए गए हैं। यानी वफाकी हुकूमत ने तो वैसे जो है वो बायोडिग्रेडेबल बैग यहाँ इशू कर दिए हैं। पंजाब में भी आप लोगों के पास शॉपिंग बैग हैं, पत्थर भी आप लाते हैं शॉपिंग बैग में। इतने बुरे हालात हैं लाहौर के, यहाँ तो है ही नहीं शॉपिंग बैग किसी के पास। पंजाब में और पंजाब में बुजदार है, पंजाब में बुजदार साहब है, यहाँ हर चीज है, हर वो चीज बुजदार साहब हैं तो हर वो चीज है जिसका आप तसव्वुर कर सकते हैं। देखिए ना, आप गौर फरमाइए कि एक दिन पहले से मालूम है, आपने इन लोगों को रास्ते में क्यों नहीं रोक दिया? जो लोग फसाद करने के लिए आए थे, देखिए एक मुल्जम है, वो अदालत में पेश होने, न भी एक तरह की अदालत है ना, या उसको तफ्तीश कह लें, तफ्तीश कुनिंदा है, उसको रास्ते में क्यों नहीं रोक दिया? यहाँ कोई कोहियत नहीं है। जब आपने, अगर आपने फर्ज किया, अव्वल तो ये 100% गलत फैसला है बुजदार साहब को बनाने का, कि वो उनकी कैपेसिटी नहीं है, और वो जाहिर है उन्हें बनाया गया, वो जबरदस्ती तो नहीं बनाया था। तो फिर चौधरी परवेज इलाही को स्पीकर और सरवर साहब को गवर्नर न बनाते। हुकूमत इस तरह नहीं होती है। हुकूमत की हर चीज की एक खास तश्कील होती है, एक कमरे की भी तश्कील होती है, एक मेज की भी तश्कील होती है। यहाँ हर चीज है। शॉपिंग बैग की आप क्या बात कर रहे हैं? यहाँ ये कोरोना के इस पूरे पीरियड में गलियों में होटल खुले हुए थे, जिन लोगों को पता था रेस्टोरेंट, वो उन गलियों में जाते थे, खाना खाते थे। बहुत से कस्बों में बैक साइड पे दरवाजे बना दिए गए थे, सामने टेलीफोन नंबर लिख दिए गए थे। बुजदार साहब की अपनी जो तहसील है और साथ जो कोहे सुलेमान तहसील है, उसमें इज्तिमाल अराजी हो रहा है और हजारों कनाल जमीन गायब हो रही है।
और उसकी खबरें रुकवाई भी जाती हैं बाद औकात बेसिकली इफेक्टिव आप चाहते हैं गवर्नेंस ठीक नहीं है। आप ये देखें ना, सबसे पहले यहाँ कोई हुकूमत नहीं है, लैक ऑफ कैरेक्टर दिखाया है। लेकिन कि अगर उनकी पेशी है तो वो रिजाइन करके जाएं जैसा बाकी वज़रा करके जाते हैं, और हर एक से मुतालबा भी यही होता है। तो आप चाह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर पंजाब रिजाइन कर? व्हाई नॉट, मेरा मतलब है प्राइम मिनिस्टर भी हो तो इमरान खान तो यही कहते थे ना कि गिलानी साहब रिजाइन करके जाएं और वापस आके ले लें। नहीं, लेकिन वो तो जवाब उन्होंने बड़ा इफेक्टिव सुना दे दिया। चौहान साहब तो बड़ा इफेक्टिव जवाब उनके लिए दे रहे थे। अच्छा साबिर शाकिर साहब, ये जो हारून रशीद साहब कहते हैं कि पुलिस ने आने क्यों दिया, तो आप जो इस्लामाबाद का टेम्परेचर देख रहे हैं और आपका एक अपना यहाँ पे कंपास है देखने का चीज़ों को, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं से कोई इशारा था या बुलावा था कि मोहतरमा मरियम नवाज को कोई एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए खेलने का, ताकि वो भी अपने आप को रीलॉन्च कर सके? कोई बहाना तो चाहिए होता है ना री एंटर करने का। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नैब ने और इंतजामिया ने मिलकर उनको मौका? नहीं, मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब और पार्टी की दीगर लीडरशिप जिस तरफ जाना चाह रही है, मरियम बीबी उस तरफ जाना नहीं चाह रही। अच्छा। और हारून रशीद साहब ने बताया कि ये शहबाज शरीफ साहब, आपको पता है ना, एक दफा अनाउंस हो गए थे प्राइम मिनिस्टर होंगे, ठीक है, लेकिन फिर कलसूम बीबी नहीं मानी, ठीक है, और उन्होंने वीटो पावर यूज की और फैसला तब्दील करवाया। तो अब भी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मरियम बीबी ने वाज़ेह तौर पे कहा कि जो यहाँ लीडरशिप मौजूद है और जो नहीं है वो भी सुन ले, ठीक, कि लीडर सिर्फ नवाज शरीफ है, नैरेटिव सिर्फ नवाज शरीफ का है और इसमें कोई चेंज नहीं है। और वोट को इज्जत दो। उन्होंने एक अलबत्ता नाम जरूर बात की है, हमजा की बात की है कि वो मेरे साथ चल सकता है लेकिन छोटा बन के। अच्छा। शहबाज शरीफ साहब का तो कहीं तस्करा ही नहीं था, लेकिन अभी भी जो सिचुएशन विफाक में है, कौमी असम्बली में है, वहाँ पे उस तरीके से हंगामा बर्पा नहीं किया गया, क्योंकि मरियम नहीं तो फिर साबिर शाकिर साहब आप क्या कह रहे हैं कि साबिर साहब को एक बात पता है और बड़ी अच्छी तरह पता है, जो कहना नहीं चाहते, नहीं जो कह नहीं रहे, कि नवाज शरीफ के खानदान और शहबाज शरीफ के खानदान में, यानी सऊदीया और ईरान के मामलात तो ठीक हो सकते हैं, इन दोनों खानदानों के नहीं हो सकते। हाँ, मैं बता रहा हूं, पूछ ले उनसे आप। क्यों जी साबिर शाकिर साहब, ऐसा ही है? सर ये कल आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कल गौर से सुने मरियम बीबी की। जी सुनिए। मैंने उसमें देखें कि सवालात भी करवाए गए, व्हाट्सएप पे सवाल भेजे जा रहे थे, सवाल करवाए जा रहे थे सहाफियों को, और उन्होंने कहा कि शाहिद खान अब्बासी साहब हैं, बैठे हैं, राना सनाउल्लाह साहब गए, नैब ने पकड़ा और हमजा शहबाज को पकड़ा, ये सारे नैबजदा हैं। फिर उसके बाद एक और उन्होंने वाकया सुनाया कि मुझे जेल में गिरफ्तार करवाने वाले शहबाज शरीफ साहब हैं। ये कब कहा? ये हाँ कल कहा उन्होंने कल बताया, पूरा किस्सा सुनाया कि जनाब मुझे बताया कि शहबाज शरीफ साहब बाहर हैं, आपके चचा आए हैं, तो मैं बाहर मिलने गई तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा ये नैब वाले हैं और ये आपको गिरफ्तार करने आए हैं। अच्छा, ये मैंने मिस कर, जेल की बात है। अच्छा, ये मैं आपको भेज दूंगा। अच्छा, हम चला चुके हैं अपने प्रोग्राम में। हारून साहब, आप ये साबिर शाकिर साहब की थ्योरी बाय करते हैं? आपका क्या इस पे है रद्द-ए-अमल कि क्या हो रहा है? ये नहीं, वो देखिए इक़्तिदार में बड़ी बारीक साजिशें होती हैं, बाप बेटे का नहीं होता, बेटा बाप का नहीं होता। ये तो एक मेरे के लिए है कि ये एक साथ चलते रहे। घरों के अंदर हम उस पर बात नहीं करना चाहते। घरों के अंदर बहुत इख्तलाफात हैं, शहजादों में, शहजादियों में, चचा में, ताया में, और घर में ये जो नवाज शरीफ का तो, शहबाज शरीफ का तो वज़ीर-ए-आज़म बनने का ऐलान हो गया था ना, इस पर गौर करना चाहिए। फिर वो ऐलान वापस क्यों लिया गया? जाहिर है शरीफ खानदान के साहबजादों और साहबजादी और बेगम साहिबा के इसरार पर वापस लिया गया। हालांकि शहबाज शरीफ दूल्हा तो कभी बन सकते ही नहीं, शहबाला ही रहेंगे तमाम उम्र, साए में ही रहेंगे। उनके वोट तो नवाज शरीफ, अगर ऐलान हो गया था तो फिर नवाज शरीफ साहब की मर्जी से ही हुआ था ना। अच्छा, वैसे आयरॉनिकली दूल्हा तो वो बार बार बने, फिर वापस क्यों लिया? नहीं, वो आप और दूल्हा तो शहबाज शरीफ साहब बहुत दफा बने। आपने ज्यादा फर्टाइल जहन पाया है, आपका जहन दूसरी तरफ चला गया। लेकिन सियासत में वो शहबाला ही बन सकते हैं और दूल्हा नहीं बन सकते। वो मिन्नत समाजत करके और खुशामद करके
और चक्कर चला के आदमी लीडर नहीं बन सकता। वो उनके लिए जरूरी है वजीर आला भी तो वो तब कामयाब हो सकते हैं उनका भाई वजीर आला हो। मरियम नवाज ने यह साबित किया है कि मैं तरला मिन्ता ग्रुप का हिस्सा नहीं हूं? लेट्स पुट इट दिस वे, क्या मरियम नवाज ने यह साबित किया है कल के मैं तरला मिन्ता ग्रुप का हिस्सा नहीं, या वो भी किसी प्रोसेस से आ रही है? सर इसका डॉक्टर साहब इसका जो तजिया करना चाहिए, मुझे अफसोस है मैं कर नहीं सकता, इसलिए कि वो बड़ी संगीन चीजें हैं उसमें। मैं साबिर शाकिर को बार-बार अटेम्प्ट कर रहा हूं, वो भी सारे लोग प्रॉब्लम एक और है ना, आप एक बात समझ लें, सारे लोग बैठ के जब खानदान के फैसला करें कि उन्होंने गलत बयानी करनी है, मुबालगा करना है, साजिश करनी है, तो उसमें क्या नहीं हो सकता। मतलब यही मरियम नवाज हैं, अगर इख्तदार इन्हें मिलने का इम्कान पैदा हो तो ये अपने चचा का सा रवैया भी इख्तियार कर लेती हैं। देखिए सबसे बड़ी इंटॉक्सिकेशन आप जानते हैं दुनिया में सबसे बड़ी कर सकती है। ब्रेक में ले लूं, मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूं कि साबिर शाकिर साहब कुछ हमें बता दें, कुछ उगल दें, लेकिन वो बड़ा एतराज कर रहे हैं। वीलॉग में करेंगे, ब्रेक लेते हैं और उसके बाद वीलॉग के लिए बचा रहे हैं, ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं साबिर शाकिर साहब से। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन आपने देखा होगा कि ब्रेक से पहले मैंने बहुत कोशिश की, मुबशर लुकमान साहब भी कोशिश कर रहे हैं कि साबिर शाकिर साहब जो हैं वो कुछ ना कुछ कह दें। मैं इसमें साबिर साहब को एक लतीफ़ा सुना रहा हूँ, फिर ये कुछ कह देंगे जनाब। वो साबिर साहब, एक औरत ने अपना स्टेटस लगाया फेसबुक पे कि मेरी सास बड़ी बीमार है तो दुआ करें, तो उसकी एक सहेली ने नीचे कमेंट किया, ये बता दे दुआ करनी किस लिए है, क्या दुआ करनी है। तो अब आप बताइए साबिर साहब, वो एक शेर था अलामा इकबाल का कि तू बचा बचा के न रख छे तेरा आईना है वो आईना, तू बचा बचा के न रख से तेरा आईना है वो आईना। ये आपका आईना क्या बताता है? ये मरियम नवाज साहब खुद लॉन्च हो गई है खुद से या कहीं से लॉन्च हो रही है? नहीं, ये देखिए अभी नवाज शरीफ साहब ने एक हिदायत जारी फरमाई है और उन्होंने कहा है कि 4-5 माह यानी कि नवंबर तक, वो 4-5 माह करें तो नवंबर तक वो कहते हैं कोई हरकत नहीं करनी पड़ी। आपको पता है नवाज शरीफ साहब को जब तक यकीन दहानी 100% नहीं हो जाएगी, जब तक मामला तय नहीं पाएंगे, वो कोई बहुत बड़ा कदम नहीं उठाएंगे। ठीक। और मरियम बीबी, आप परवेज रशीद साहब एक जुमला बोल के गए बहुत, वो कहते हैं जरूरत के तहत वो आएंगी। वो शहबाज शरीफ साहब को थोड़ा बहुत खिलाने की इजाज़त देते रहेंगे, लेकिन जैसे ही वो देखेंगे ना शहबाज शरीफ ज़रूरत से ज़्यादा निकल रहे हैं तो फ़ौरन मरियम आके उनका काम ख़राब किया करेगी। ठीक। और ये इंतज़ार कर रहे हैं किसी अच्छे वक्त का। और आपको पता है कि सऊदी अरब के साथ जब मामला आजकल थोड़े से कशीदा हैं तो कितने स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, सिर्फ शहबाज शरीफ साहब मैदान में उतरे और मरियम बीबी उतरी हैं, और इनके असल में जितने चैनल थे वो सारे बंद हुए हैं। और वरना तो पुराना जो कैफियत थी कि जनाब बस आते थे कि जनाब ये हमारे हवाले करें, और जैसे हारून रशीद साहब बहुत बेहतर जानते हैं कि पुराने वक्तों में ऐसे होता था कि कोई बंदा पकड़ा गया तो वो चौधरी साहब जाते थे, वो कहते थे SHO को बंदा क्यों बिठाया हुआ है। तो नैब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा की मदद कर रहा है या नैब उनको तंग कर रहा है? नहीं, नैब मदद नहीं कर रहा, शुरू कर रहा है, बल्कि वो क्या शुरू कर रहा है? उनकी मदद करना शुरू कर रहा है, उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है। शुरू किया है उन्होंने, और इसलिए किया है कि ये बिहेव करें। अच्छा, ये बिहेव करने के लिए किया? हाँ जी। हारून रशीद साहब, आपको यानी इस पे यकीन है कि नैब दबाव डाल रहा है मरियम नवाज साहिबा, या नैब उनको प्लेटफॉर्म दे रहा है अपनी पॉलिटिक्स करने के लिए? नहीं, देखिए हमारे पास कोई यकीनी मालूमात तो नहीं है। नैब में उनके लोग मौजूद हैं, पुलिस में मौजूद हैं, इंतजामिया में मौजूद हैं। वो एक माफिया की तरह काम करते हैं और हमेशा से एक माफिया की तरह काम करते आए हैं, सियासत में आने से पहले भी। और अब ये इमरान खान के पास ऐसी कोई टीम नहीं है जो इन सारी चीज़ों को समझती हो और इसका इलाज कर सके। इसका इलाज ये है कि नहायत सख्ती के साथ कानून नाफिज किया जाए, मगर फिर उसके दूसरे पहलू हैं। वह दूसरी तरफ चली जाएगी, अपने लोगों को भी पकड़े ना, खुसरो बख्तियार का भी तो एहतसाब हो ना, वो BRT का भी, पेशावर का भी एहतसाब हो। वो मखमसे में हैं, असल में वो सियासतदान तो नहीं है, यानी उस तरह सियासी हरकियात का उतना गहरा इदराक तो नहीं रखते। आप एक काम करें, कभी जो पे आर्मी चीफ्स के साथ नवाज शरीफ की तस्वीरें हैं वो सब यकजा करें। मेरे मोबाइल में थी, अफसोस कि गुम हो गई, वो मोबाइल ज़ाया हो गया।
और मोदी के साथ उनकी जो तस्वीरें हैं नवाज शरीफ साहब की, उनको यकजा करके किसी दिन दिखाएं लोगों को कि वो कितने शाद होते हैं जब वो मोदी के साथ होते हैं वजीर, और जब किसी आर्मी चीफ के साथ होते हैं तो कितने नाशाद होते हैं। वो नेशनल सिक्योरिटी के नुक्ता नज़र से वो कभी काबिल कबूल नहीं होंगे। आए भी तो मुख्तसर अरसे के लिए आएंगे, अगर किसी ने यह हमाकत की रफ्ता रफ्ता एक्सपोज होते जाएंगे। अब अवाल मोतसम बिल्ला की तरह जब हलाकू ने उसे बंद कर दिया था कमरे में और ये कहा था कि अब ये हीरे खाओ, अब ये हीरे खाएंगे, अब ये मामूल की जिंदगी नहीं गुजार सकते, ये भी और जरदारी साहब भी। अच्छा, ये हीरे खाएंगे, रुक जा, हीरे खाएंगे या नैब डरा रहा है इमरान खान को? नहीं, मेरा ख्याल है कि नैब की तो हैसियत नहीं है इमरान खान को डराने की, वो तो फिर कोई और ताने वाने खींच रहा होगा ना नैब के थ्रू। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इसमें इमरान खान को भी सोचना है कई चीज़ें। देखें, इमरान खान के ज़ात के ऊपर कोई शक नहीं है किसी को, उनकी काबिलियत पे शक नहीं है, उनकी नीयत पे शक नहीं है, लेकिन उनकी टीम पे बहुत शकूक व शुबहात हैं। जैसे अभी खुसरो बख्तियार का भी नाम लिया और बड़े लोग हैं। इमरान खान कुछ कॉम्प्रोमाइजेस नहीं कर रहे, वैसे तो ही इज कॉल्ड ऑपोजिशन तो कहती है कि कॉम्प्रोमाइज हर तरह से कॉम्प्रोमाइज इज वन एग्जांपल ऑफ कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अब उसी कंपनी को लाहौर में अंडरपास के ठेके दे दिए। अगर ये कॉम्प्रोमाइज नहीं है तो और क्या कॉम्प्रोमाइज है? साबिर शाकिर, एक तरफ तो इमरान खान पे ये इल्ज़ाम है कि इमरान खान की स्पाइनी कोई नहीं है, हर चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज, एक तो ये इल्ज़ाम है। अब दूसरी तरफ से ये इल्ज़ाम है कि इमरान खान बात मानते कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। ये कौन सी वाला इल्ज़ाम सही है इमरान खान? नहीं, वो कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में वो कहते हैं कि कोई मैं भी अपनी मर्जी कर सकूं और आखिर मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ और आखिर मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ और पार्टी का हेड हूँ और गवर्नमेंट मैंने बनाई है। और लेकिन ये है कि जो चीज़ें उन्होंने मनवानी है वो मनवा लेते हैं। एक बात बता दूं कि इस वक्त बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल जोन में है इस वक्त सिविल मिलिट्री रिलेशंस जो हैं, और बंद कमरे में बैठ के हर तरह की बात, हर तरह का इख्तिलाफ खुलकर गुफ्तगू की जाती है। अच्छा, और इसमें ये नहीं है कि दिल में रखा जाए और फिर वो पेंचातानी की जाए। मेरा ख्याल है कि ऐसे हालात नहीं है। आजकल बहुत लिबरल माहौल होता है जब इनकी मुलाकातें होती हैं और एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ात भी खुलकर बयान किए जाते हैं, सुने भी जाते हैं। इसलिए भी बहुत बड़ा कोई अपसेट ऐसा नहीं हुआ, सिवाय एक दो चीज़ों के। उस्मान बुज़ार साहब के मामले में खान साहब बिल्कुल हैं डटे हुए। मेरा ये ख्याल है कि इस सारी सिचुएशन में से कुछ और ही निकलेगा। इमरान खान साहब की दयानत पे तो अगरचे शुबह नहीं है, मगर अहलियत उनकी बराए नाम है। इन्हें मोटी सी बात समझ में नहीं आती कि एक बुरा बावर्ची नाकस हम रख नहीं सकते, एक नाकस ड्राइवर हम रख नहीं सकते, मगर एक नाकस वजीर आला रख सकते हैं। ये अजीब व गरीब बात है। हुकूमतें इस तरह नहीं चला करती। इमरान खान के पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, अपोजिशन की नालायकी की वजह से उन्हें वक्त मिला हुआ है। हुकूमत भी अपोजिशन की नालायकी की वजह से मिली और करप्शन की वजह से भी मिली। अपोजिशन पे भी कोई ट्रस्ट नहीं है। कल हम इस नतीजे पहुंचे कि अपोजिशन लोगों को नहीं निकाल सकती बिकॉज बिलावल पे, जरदारी साहब पे और शरीफ फैमिली पे अब कोई ट्रस्ट नहीं करता। अपोजिशन डिवाइड है ना जी। अपोजिशन खुद बुरी तरह डिवाइडेड है। सिर्फ डिवाइडेड है, एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं है। डिवाइडेड और करप्ट है। अपोजिशन पे ट्रस्ट ही करप्ट है बुरी तरह। उसमें डॉक्टर साहब बात यह है कि पीपल्स ग्रेजुअली मर्ज हो सकते हैं, ग्रेजुअली कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज फौरन इलेक्शन चाहती हैं। नहीं, मुत्तहद हो जाएंगे तो क्या करना? नहीं, मुत्तहद हो जाएंगे तो पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट गिराना नहीं चाहती ना, क्योंकि सिंध में उनकी अपनी गवर्नमेंट है। नहीं चाहती, सिंध में उनकी गवर्नमेंट है। तो ये दोनों जब तक नहीं मिलेंगे। मैंने आपको बताया कि सिर्फ दो फैमिलीज हैं जो इस वक्त इक़्तिदार से बाहर हैं या पार्लिमान से बाहर हैं। वो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं और एक नवाज शरीफ साहब हैं। ठीक, ये दोनों बंदे बाहर हैं, बाकी तो सारे दोनों चाहते हैं कि इलेक्शन हो, बाकी कोई भी नहीं चाहता। वक्त हमारा जो है वो खत्म हो गया। मुबश्शिर लुकमान साहब का भी, साबिर शाकिर साहब का भी, हारून रशीद साहब को। इससे पहले सबसे पहले प्रोग्राम के शुरू में सेनेटर परवेज रशीद साहब ने हमें PMLN का भरपूर मौक़िफ़ दिया, जिनका कहना था कि मरीम नवाज उस वक्त बोलेंगी जब चाहेंगी, उनको ज़रूरत होगी वो बोलेंगी। डिस्कशन हमें इसी हवाले से की कि मरीम नवाज साहब अपने आप को खुद लॉन्च कर रही हैं या नैब कोई मदद कर रहा है उनकी लॉन्च करने के लिए, अगर ऐसा है तो क्यों हो रहा है? पाकिस्तान की सियासत किस नहज पे खड़ी है? फैसला नाज़रीन हमेशा की तरह आपका ही है। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।